सचिन पायलट का गहलोत पर डायरेक्ट निशाना। विरोध करता हूं तो धुआं निकाल देता हूं। जनता से किए वादे पूरे नहीं किए, अब वोट मांगने किस मुंह से जाएंगे। मुंह से निकला शब्द वापस नहीं लौटता, इसलिए भाषा पर रखता हूं संयम। गहलोत को लेकर सचिन पायलट के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। वो अब लगातार अपनी ही सरकार को निशाने पर लिए हुए हैं। पायलट के तेवरों से अब कांग्रेस को भी डर लगने लगा है। पहले कांग्रेस ने पायलट के अनशन को पार्टी विरोधी करार दिया था, लेकिन जब पायलट नहीं रुके और अनशन पर बैठ गए तो कांग्रेस में पायलट पर एक्शन लेने की हिम्मत नहीं हो रही है। पायलट की ताकत का कांग्रेस को एहसास है। साथ ही ये भी पता है कि पायलट के पास विकल्पों की कमी नहीं है। वो बीजेपी में जा सकते हैं, वो तीसरा मोर्चा बना सकते हैं, वो आप में जा सकते हैं, वो अपनी पार्टी बना सकते हैं। पायलट के पास कई विकल्प हैं, लेकिन यह भी साफ है कि पायलट कांग्रेस छोड़कर कभी कहीं नहीं जा रहे हैं। वो कांग्रेस में ही रहेंगे। वो लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत को अपने निशाने पर लिए हुए हैं और एक बार उन्होंने फिर अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। पायलट ने कहा कि जनता से किए वादे आज तक पूरे नहीं हुए हैं, ऐसे में चुनाव के वक्त किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे। सचिन ने झुंझुनू जिले के खेतड़ी में टीबा गांव में हुए सभा में कहा, मैं विरोध करता हूं तो ऐसा करता हूं कि धुआं निकाल देता हूं, लेकिन भाषा पर कभी संयम नहीं खोया। मुंह से जो शब्द निकल गया वो वापस नहीं आता। मैंने हमेशा वैचारिक, राजनीतिक, प्रशासनिक विरोध किया तो सड़कों पर उतरे, धरने दिए, जेल गए, अनशन किए, लेकिन कभी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री नहीं, मेरे से बड़ी हैं, लेकिन राजनीतिक टकराव होता था तो बराबर का होता था। उन्हें हराकर आते थे, लेकिन अब शब्दों का प्रयोग करना, ओछी भाषा का इस्तेमाल करना, ये मैंने न कभी किया है और न आगे करने वाला हूँ। पायलट ने कहा कि मैंने अपने भाषणों में कभी मर्यादा को लांघा नहीं। मैं कभी इधर उधर नहीं होता, क्योंकि मेरे संस्कार ही बचपन से हैं। बड़ों का आदर कीजिए, उन्हें मान सम्मान दीजिए। मैंने हमेशा बड़ों का आदर किया है। मुद्दों, सिद्धांतों और जुबान से किए वादों को लेकर न पहले समझौता किया है और न आगे करेंगे। गहलोत पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा कि जो बात मैंने उठाई, लिखित में उठाई। कुछ दिन पहले अनशन किया, किस बात को लेकर किया? हम लोगों ने चुनाव में वादे किए थे। हम भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। इस प्रदेश का नौजवान स्वच्छ राजनीति चाहता है। बीजेपी राज्य करप्शन की जांच हो, इस मांग को लेकर मैंने एक दिन का अनशन किया। मैंने किसी का विरोध नहीं किया। मैंने शालीनता से मांग की। एक सप्ताह हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी राज्य में करप्शन पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। जो प्रदेश के लोगों की जेब काट रहा था उसकी जांच करो और गिरफ्तार करो। हम सब उसका स्वागत करते हैं। जिनके खिलाफ भाषण देकर और कार्रवाई का आश्वासन करके वोट लिया था, हमें वो वादा भी पूरा करना पड़ेगा। सचिन पायलट ने कहा कि लोग हमारी जुबान पर विश्वास करते हैं और वोट देते हैं। उत्तर भारत में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, सबसे पहले कांग्रेस के लिए वोट मांगने खड़ा होता हूं। पिछले 25 साल में जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी उसे निभाया। सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने भी अपनी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार में कहने को मंत्री हैं, लेकिन कोई काम नहीं कर सकते। हम सरकार में होकर भी लाचार हैं। खेतड़ी के विधायक सीएम सलाहकार हैं, लेकिन एक सिपाही का ट्रांसफर भी नहीं करवा सकते। उन्होंने कहा कि यदि उनके हाथ में पावर होती तो यहाँ की वीरांगना को भटकना नहीं पड़ता। पूरे पावर को मुख्यमंत्री ने सेंट्रलाइज कर रखा है। यदि कोई मुख्यमंत्री से किसी मामले की जांच करवाने की मांग करता है तो उन्हें अनुशासनहीनता पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।